इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की दुनिया पूरी तरह से इंटरनेट और कनेक्टिविटी पर टिकी है। मोबाइल फोन से लेकर स्कूल के कंप्यूटर, बैंक्स और यहाँ तक कि अस्पतालों के नेटवर्क, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जो इनविजिबल फोर्स है जो हम सबको जोड़कर रखती है, वो असल में काम कैसे करती है? एक छोटे से गांव में लगा मोबाइल टावर कैसे पूरी दुनिया का नेटवर्क वहां तक ले आता है? तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में नेटवर्क की इस कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया को डिकोड करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है, फिर इसके अलग अलग टाइप्स और उनकी रेंज देखेंगे, जैसे कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े नेटवर्क तक। उसके बाद एक मोबाइल टावर का रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, फिर नेटवर्क डिवाइस और कनेक्शंस को समझेंगे, और हाँ, आखिर में इसके फायदे, नुकसान और साइबर सेफ्टी पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इसका बेस क्या है? देखिए, एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में जुड़ते हैं और कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बस उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। चाहे एक फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट करना हो, स्कूल की लैब में कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड देना हो, या फिर इंटरनेट पर कुछ ब्राउज करना हो, ये सब नेटवर्क का ही कमाल है। इसी की वजह से आज ऑनलाइन पढ़ाई करना और मीलों दूर बैठे लोगों से वीडियो कॉल पर बात करना इतना आसान हो पाया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नेटवर्क्स को हम कैसे बांट सकते हैं। चलिए सबसे छोटे स्केल से शुरू करके एकदम ग्लोबल स्केल तक जूम आउट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे छोटा नाम है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही पर्सनल और छोटे एरिया के लिए होता है। इसकी रेंज मुश्किल से 10 मीटर तक होती है। अब जरा सोचिए, जब मोबाइल से ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट किया जाता है, या फोन को स्मार्ट वॉच से जोड़ा जाता है, या फिर लैपटॉप में वायरलेस माउस लगाया जाता है, तो वहां असल में इसी पैन का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अगर यहां से थोड़ा सा जूम आउट करें तो हम पहुंचते हैं लैन पर। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक छोटी सी बिल्डिंग या एरिया को कवर करता है, जैसे कि स्कूल की कंप्यूटर लैब, कोई ऑफिस, साइबर कैफे या फिर घर का वाईफाई कनेक्शन। ये सब लैन के ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि छोटा एरिया होने की वजह से इसमें स्पीड एकदम जबरदस्त मिलती है, खर्चा भी कम आता है और ये नेटवर्क काफी सिक्योर भी होता है। चलिए अब इसे एक पूरे शहर के लेवल पे लेकर जाते हैं। यहां हमें मिलता है MAN, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क 5 से 50 किलोमीटर तक की एक बहुत बड़ी रेंज कवर करता है और पूरे के पूरे शहर को आपस में जोड़ सकता है। जो केबल टीवी का नेटवर्क हमारे घरों तक आता है, शहर का इंटरनेट सिस्टम है, या फिर अलग अलग सरकारी दफ्तरों को जोड़ने वाला सिस्टम होता है, वो सब इसी MAN के अंडर आते हैं। और फाइनली जब हम ग्लोबल लेवल पे जूम आउट करते हैं तो सामने आता है WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क टाइप है। आज जो हम इंटरनेट चलाते हैं, जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब WAN पर ही टिका है। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि इसमें हज़ारों किलोमीटर लंबी अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है, ताकि अलग अलग महाद्वीपों को आपस में जोड़ा जा सके। तो अब जब हमें नेटवर्क्स का पूरा स्केल समझ आ गया है, तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। समझते हैं कि एक गांव में लगा मोबाइल टावर आखिर काम कैसे करता है। जब भी कोई कॉल मिलाई जाती है तो वो आवाज़ कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ कैसे पहुंच जाती है। ये सफ़र असल में 5 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले हमारा मोबाइल फ़ोन एक रेडियो सिग्नल हवा में भेजता है। दूसरे स्टेप में ये सिग्नल उड़ता हुआ सबसे पास वाले मोबाइल टावर तक पहुंचता है। फिर आता है तीसरा स्टेप। वो टावर जमीन के नीचे बिछी फाइबर केबल या सैटेलाइट की मदद से मेन नेटवर्क से जुड़ता है। चौथे स्टेप में ये सिग्नल टेलीकॉम कंपनी के एक बड़े से मेन सर्वर तक जाता है, और लास्ट स्टेप में वो सर्वर इस सिग्नल को सही डायरेक्शन में भेज देता है, जिससे वो रिसीवर के फोन तक पहुंच जाता है। इसको अगर एक सिंपल फॉर्मूले में याद रखना हो तो वो कुछ ऐसा होगा: मोबाइल से टावर, टावर से सर्वर और सर्वर से दूसरा मोबाइल। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स में पूरी हो जाती है। यही वो टेक्निक है जो एक दूर दराज के इलाके को सीधा पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देती है। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस के पीछे जो असली हार्डवेयर काम करता है, जो इन डेटा सिग्नल्स को रास्ता दिखाता है, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट को सही से चलाने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी डिवाइस होते हैं।
इसमें सबसे पहला नाम है मॉडेम और राउटर का। बाहर से जो इंटरनेट का सिग्नल आता है उसे हमारे डिवाइस डायरेक्ट नहीं समझ सकते, तो मॉडेम सबसे पहले उस सिग्नल को ऐसे फॉर्मेट में बदलता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, और फिर राउटर का काम शुरू होता है। राउटर उस कनेक्शन को लेता है और घर या ऑफिस के अलग अलग डिवाइसेस में बांटने का काम करता है। वहीं अगर थोड़े बड़े सेटअप की बात करें, जैसे स्कूल की कंप्यूटर लैब, तो वहां स्विच और हब का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच का काम है बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना और डेटा को एकदम समझदारी से सही कंप्यूटर तक पहुंचाना। और हब का काम यह है कि वो नेटवर्क का डेटा अपने से जुड़े हुए सारे डिवाइसेस तक भेज देता है। ये छोटे छोटे हार्डवेयर ही ये पक्का करते हैं कि डेटा का फ्लो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अब ये सारे कनेक्शंस मेनली दो कैटेगरीज में आते हैं। पहला है वायर्ड नेटवर्क, जिसमें फिजिकल केबल्स यानी तारों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लैन केबल या बहुत ही फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क, जिसमें बिना किसी तार के हवा के थ्रू सिग्नल्स भेजे जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल का नेटवर्क। तो हमने ये तो समझ लिया कि नेटवर्क कैसे काम करता है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए अब इसके फायदे, नुकसान और साइबर सेफ्टी पर नजर डालते हैं। 24 घंटे कनेक्टेड रहने के बहुत फायदे हैं। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। ऑनलाइन स्टडी, घर बैठे बैंकिंग, वीडियो कॉल और फाइल शेयरिंग, ये सब चुटकियों का काम हो गया है। लेकिन रुकिए, इसके खतरे भी कम नहीं हैं। इतने बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का मतलब है कि वायरस अटैक का रिस्क हमेशा रहता है। हैकिंग, इंटरनेट की लत लगना और पर्सनल डेटा चोरी होना, ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्हीं रिस्क की वजह से इंटरनेट पर साइबर सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ बेसिक रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे कि हर जगह एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना, मैसेजेस या ईमेल में आए अनजान लिंक्स पर कभी क्लिक ना करना, अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर ना करना, और अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल रखना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर समराइज किया जाए तो ये सोचना वाकई में हैरान कर देता है कि कैसे एक छोटी सी स्मार्ट वॉच से लेकर समंदर के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल्स सब मिलकर इस दुनिया को चला रही हैं। लैन, मैन, वैन और पैन अभी सिर्फ हमारी स्कूल की किताबों के चैप्टर्स नहीं रह गए हैं। सच कहा जाए तो ये आज की मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसके बिना आज के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि अब जब भी फोन पर कोई कॉल कनेक्ट होगी या वाईफाई से कोई डिवाइस जुड़ेगा तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को एक नए नजरिए से देखा जाएगा। अब आगे हम किस टॉपिक पर बात करें? क्या इंटरनेट की और गहराई में जाया जाए, साइबर सिक्योरिटी को डिकोड किया जाए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को समझा जाए? जो भी हो, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।